हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि डिसाइडेड है, आज हम लोग देखने वाले हैं अशोक को देखने वाले हैं। ठीक है, अशोक को हम लोग देखेंगे। ये अशोक इस तरह से नाम लेना एक अनुचित व्यवहार होगा, है ना। हम लोग आज अशोक महान के बारे में देखने वाले हैं, है ना। द ग्रेट अशोक के बारे में हम लोग आज देखेंगे। क्यों, क्या, कैसे, सब आज हम लोग देखेंगे कि क्यों महान अशोक हम लोग कह रहे हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे शुरुआत से कि अशोक ने क्या, अशोक किस तरह उनका राज्याभिषेक कब हुआ, उनके कितने अभिलेख रहे, हर चीज को देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चलिए अशोक ने शासन जो है 272 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक संभाली। अशोक को क्या है, पहला यदि चक्रवर्ती राजा, किसी को अगर चक्रवर्ती सम्राट कहा गया मौर्य वंश में, तो अशोक ही थे। उन्होंने अखंड भारत की कल्पना की कि भारत एक है, विखंडित नहीं है, खंडित नहीं है, यानी टूटा हुआ नहीं है ना। उसका साम्राज्य क्या कहा जाता है कि उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंचा हुआ था। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हेरत वगैरह एरिया, हेरात जो है ईरान का एरिया जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही दहेज के रूप में उनको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मिला था। तो वहां तक तो इनका शासन था ही। आगे हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक का साम्राज्य आज संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर फैला हुआ था। अभी का जो ये बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार हम लोग देख रहे हैं, उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। बांग्लादेश तो उस समय था ही नहीं, है ना। तो पाकिस्तान भी नहीं था, भारत भी भारत नहीं था, है ना। तो ये यहाँ तक यह शासन इनका विशाल साम्राज्य था। अच्छा, एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे राज्य और साम्राज्य के बारे में। राज्य एक छोटा स्तर का, एक छोटा एरिया आप समझ लो। राज्य हम लोग एक छोटे एरिया को कहते हैं, लेकिन साम्राज्य एक विशाल एरिया होता है ना। एक विशाल एरिया होता है, भूभाग बहुत विशाल होता है। यदि भूभाग विशाल होगा तो वहां के लोग जो है वो भी बहुत होंगे, यानी जनसंख्या भी बहुत होगी। जनसंख्या यदि अधिक हुआ तो उनका भरण पोषण करना वह भी बहुत कठिन होगा। उनके भरण पोषण आदि के लिए कर की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए होगी, है ना। तो इस तरह की चीजों को देखने के लिए बहुत बड़ा एरिया होगा। और राज्य में जो शासन करता है, राज्य का जो शासक होता है वह राजा कहलाता है ना। राज्य का शासक राजा कहलाता है। लेकिन साम्राज्य का जो शासक है, साम्राज्य का शासक क्या कहलाता है, सम्राट कहलाता है ना। सम्राट यानी एक ही राजा। छोटे छोटे राजा तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा या एक राजा यदि कोई है अभी, तो वो सम्राट है ना। तो सम्राट उस समय साम्राज्य को संभालने वाला जो होता था उसे सम्राट कहा जाता है। देखो यहाँ भी है कि सिर्फ अशोक को ही, नीचे यहाँ कुछ चीजें, यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से, देखो यह जो है ना सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। उस समय से लेकर अभी 2022 की अगर बात करें तो सबसे विशाल साम्राज्य यह रहा। 272 ईसा पूर्व से लेकर आज की यदि बात करें
तो यह आज तक के समय को यदि देखा जाए तो सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य यह रहा, और चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विश्व में सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष का स्थान दिया जाता है। विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जो साम्राज्य तो अभी है नहीं, है ना। विश्व युद्ध के पश्चात या लोकतंत्र के पश्चात, लोकतंत्र के आगमन के पश्चात ये तो साम्राज्य रहा ही नहीं, है। तो फिर भी इसलिए यह भी कहो कि इसलिए भी ये अभी तक का सबसे विशाल साम्राज्य रहा, है ना। भारत में सिर्फ अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट की यदि बात हो तो इतने विशाल एरिया में जो शासक होगा वह चक्रवर्ती सम्राट ही कहलाएगा, है ना। जिसका अर्थ चक्रवर्ती मीन्स देखो यहाँ सम्राटों का सम्राट, है ना। कितने भी बड़े बड़े साम्राज्य, बहुत सारे साम्राज्य मिले हुए हों, उनमें जो सम्राट हो सबसे विशाल गॉडफादर, है ना, इस तरह की बातें होती है ना, तो वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाए। अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर एक कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जाना जाता है ना। हम लोग इसको अभी देखेंगे। साम्राज्य तो इनका बेहतर था ही, कुशल प्रशासक तो थे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक कुशल प्रशासक के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार इन्होंने किया। किस तरह किया, क्या किया, वो हम लोग अभी देखेंगे। सम्राट अशोक के संदर्भ में स्तूप एवं स्तंभ बहुत सारे हैं, है ना, जो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान में भारत को गौरव प्रदान कर रहे हैं। ये एक गौरव महसूस करने वाली बात है ही, क्योंकि उस समय जितने भी जो भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में स्तंभ और अभिलेख उन्होंने जो बनवाया, जो अभिलेख बनवाया, हम लोग अभिलेख स्तंभ भी डिटेल में देखेंगे, है ना। पूरी एक चार्ट में आप लोगों को प्रॉपर दूंगा और उसमें उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसमें, है ना। तो गौरव की बात है। अशोक का जो है प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी रूप आज भी भारत के लिए एक सिरमौर की व्यवस्था करता है। भारत एक सर्वोच्च स्थान रखता है विश्व में। देखो, जो भी प्रचार प्रसार की बात है, अगर प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा, एक कलिंग विशाल युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध जब हुआ, लगभग जब 8वें वर्ष में जब वो राज्याभिषेक के थे, 8वें-9वें वर्ष में, तो कलिंग से युद्ध हुआ, कलिंग में युद्ध हुआ। कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोगों को उस समय बंदी बनाया गया और 1 लाख लोग वहां पे मारे गए। इसे नरसंहार कहा जाएगा, संहार हुआ वहां पे। उसके पश्चात ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी रूप को आज भी भारत में माना जा रहा है ना। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखो, यहाँ एक नोट में है एक बात कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला, 72 से 68 तक, और 68 में अंततः अशोक सम्राट बना, जो बाद में मौर्य वंश का महानतम शासक सिद्ध हुआ, है ना। जो 268 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक जब सम्राट बने, तो कहा जाता है कि बिंदुसार के मंत्री जो राधा गुप्त थे, उनकी सहायता से ये जो अशोक हैं उत्तराधिकारी के संघर्ष को स्वतंत्र रूप से जीत पाए, है ना, वो जीत पाए। लेकिन इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है कि राधा गुप्त की सहायता से वो इस तरह के ये युद्ध जीत पाए, है ना। इसमें कहा जाता है कि अशोक ने बहुत नरसंहार किया, लगभग 99 भाई थे, उनको गृह युद्ध में हत्या कर दी 99 भाई की। उसके बाद इसने सिंहासन पाया, लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ होती है, यह सिद्ध नहीं हो पाया है कहीं किसी तरह से। खैर, अशोक के 6ठे स्तंभ लेख में
से यह स्पष्ट होता है कि धर्मलेख राज्याभिषेक के 12 वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू हुए। छठे स्तंभ लेख में क्या क्या कहा जाता है कि जो अभिलेख वगैरह जो है, खासकर धर्म से रिलेटेड जो लेख है, अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष पश्चात ही कराया गया। तो 12 वर्ष पश्चात क्यों कराया गया, है ना? क्योंकि लगभग 9 वर्ष पश्चात ही कलिंग युद्ध हुआ और उनका हृदय परिवर्तन हो गया, है ना? उसके बाद की ही बातें ये रही होंगी। खैर, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया था, जबकि महाबोधि वंश का जो पुस्तक है, महाबोधि वंश जो ग्रंथ है, या इतिहासकार जो है, एक बड़े इतिहासकार हुए तारानाथ, उनके अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध हुआ। देखो, मैं यही बात कह रहा था ना, जिसमें भाइयों की हत्या कर साम्राज्य को अशोक ने प्राप्त कर लिया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी कि अवंती का अशोक उस समय राज्यपाल था, है ना? इनको जब विद्रोह छिड़ा था तो बिंदुसार ने इनको भेजा था ना, भेजा था। कहाँ विद्रोह छिड़ा था वो आप लोग बताना। तो उसमें भेजा था, प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, और दूसरे के लिए किसे भेजा था आप लोग बताना, ठीक है? देखो, क्लासेस ना इंटरेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बैठकर बातें कर रहा हूँ, मैंने क्लासेस कर ली, मैंने क्लासेस ले ली, उसके बाद आप लोग क्लास देखो और कोई इंटरेक्शन ना करो। अपने किस तरह आप लोग अगर इंटरेक्शन करोगे, अपनी बताओगे लास्ट क्लासेस के बारे में, तो यहाँ एक रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा, है ना? रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग क्लासेस एक ईमानदारी से देख रहे हो, है ना? देखो, यदि तैयारी करना है, एग्जाम निकालना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा और ईमानदार मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो इसीलिए मेरे सीनियर, मैं कहूँ मेरे भैया मुझसे हमेशा कहा करते थे कि 1 साल मेहनत करना है या 60 साल मेहनत करना है। उनका कहना इस तरह था कि 1 साल मेहनत करो और 60 साल आराम से अपनी सेवा दो देश को, या 1 साल 2 साल आराम कर लो, उसके बाद 60 साल खुद मेहनत करो और देश के लिए कुछ ना करो, है ना? तो आप लोग देख लेना क्या करना है। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? देवा नाम प्रिय कहा गया है, या देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है ना? राजा की उपाधि दी गई है। मास्की तथा गुर्जर के अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में उनको क्या अशोक वर्धन कहा गया है ना, अशोक वर्धन कहा गया। देखो, देवा नाम प्रियदर्शी का क्या मतलब है? देवा नाम, कभी देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता था उनको। देवा नाम प्रिय है यहाँ, लेकिन प्रियदर्शी भी कहा जाता था, है ना? तो क्यों कहा जाता था? देखो, लोगों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, प्रजा में उस समय ज्यादातर लोग ईश्वर को मानते थे, है ना? और ईश्वर को यदि कोई प्रिय है, देवा नाम प्रियदर्शी, मतलब यह देवों को प्रिय था, यह मनुष्य जो था। तो देवों को यदि प्रिय है तो कितना अच्छा या महान मनुष्य है कि देव को प्रिय है। तो लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनसे तो ज्यादा महान है ना, और ईश्वर ने चुनकर भेजा है इसे, है ना? इसलिए अपनी पैठ जमाने के लिए ईश्वर का इस तरह से सहारा लिया जाता है। खैर, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, है ना? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। ये हम लोगों ने चर्चा कर ली है। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो चंपा के एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी, है ना? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक ने
विदिशा में वो रुके, उज्जैनी एमपी में जब वो जा रहे थे ना, तो विदिशा में रुके और वहां पर श्रेष्ठी की पुत्री देवी से उन्होंने विवाह किया, जिससे महेंद्र एवं संघमित्रा का जन्म हुआ। और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में। चलिए, दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता भी है ना। एक पत्नी हो गई देवी तिष्य रक्षिता, है ना। आगे देखते हैं, उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम कारुआकी है ना। कारुआकी है जो तिवर की माता थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। 8वें वर्ष में ही किया था आक्रमण। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 261 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। यानी विधिवत राज्याभिषेक जो है वो लगभग 8वें वर्ष में हुआ अशोक का, है ना। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख, देखो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि 1,50,000 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया एवं 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई उस समय। तो कितना बड़ा नरसंहार हुआ था अशोक के द्वारा। यदि नरसंहार करने वाले को महान कहा जाता है, अभी भी इनका नाम लिया जाता है, वो भी एक सम्मान से, तो फिर तो गलत बात है भाई। लेकिन इन्होंने कुछ वैसा किया होगा जो आज तक ये महान है। सिंहली अनुश्रुतियों में दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में, 8वें वर्ष में जब नरसंहार हुआ, 14वें वर्ष में क्या हुआ, निग्रोध नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने ले ली। और उसके बाद मोगली पुत्तिष्य जो थे उनके प्रभाव में आकर ये पूर्णतः बौद्ध हो गए। अब आप देखोगे यहाँ पे कि क्यों ये महान है, क्यों इनका गुणगान अभी भी किया जाता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बुद्ध की ज्ञान स्थली जो थी, कहाँ थी, तो बोध गया में, यानी उनको जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति जहां हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे वे गए और वज्रासन में बैठकर, वज्रासन में जो ज्यादातर भी लोग खाना खाने के लिए जमीन पर जब बैठते हैं ना, जमीन पर जब बैठते हैं या योग करने के लिए जब बैठते हैं ना, दोनों पैरों को एक दूसरे को ऊपर रख के, तो वो वज्रासन होता है ना। चलो पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, ये पेंटिंग बहुत बुरी है, आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो वहां पर वज्रासन में बैठकर क्या किया इन्होंने, एक चैत्य का निर्माण कराया। चैत्य का निर्माण कराया जो एक बौद्ध मंदिर होता है ना, जहां परवर्ती शुंग शासक जो थे, शुंग शासक जो हुए, उन्होंने भी वज्रासन के चारों ओर क्या किया, जब वो अशोक वज्रासन में जहां पर बैठे हुए थे, तो उसके चारों ओर एक वेदिका का निर्माण शुंग वंशियों ने करवाया, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ एक विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को, जब देखेंगे तो उनके नवरत्न कौन कौन है वो हम लोग देखेंगे ना, नवरत्न में कौन कौन महान लोग हैं। उन्होंने एक, अमर सिंह ने एक विशाल बौद्ध मंदिर का वहां पर एक निर्माण करवाया। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी की यात्रा की। वो लुम्बिनी भी गए, वहां पर जाकर कर मुक्त घोषित किया। उन्होंने क्या किया कि लुम्बिनी को कर मुक्त ग्राम घोषित कर दिया कि यहाँ से अब कर नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप लोग सोचो कि उस तरह के साम्राज्य को टैक्स की कितनी आवश्यकता होती होगी, है ना, लेकिन कर मुक्त कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह महाराहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। महाराहुलोवाद शुद्ध जो था उससे ही धम्म की परिभाषा उन्होंने ली है अशोक ने। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिष्य ने की थी, है ना। अशोक के धम्म के बारे में जरा सी जानकारी हम लोग
थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, डिटेल है। अशोक के धम्म का क्या मतलब था, क्या अर्थ था? उनके धम्म का सीधा अर्थ था कि आपके पास यदि दास हैं, नौकर हैं, तो उनसे मानवीय व्यवहार करो, है ना, उनसे मानवीय व्यवहार करो। माता पिता का आदर करो, माता पिता का आदर करो, मानवीय व्यवहार करो, है ना। दूसरे धर्म को ना आप दबाव नहीं या बुरा मत कहो, या ऐसा भी मत करो कि आपका जो धर्म है वो ही महान है ना, आपका धर्म ही महान है, आप अपने धर्म की ही प्रशंसा करते रहो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरे के धर्म में भी अच्छाइयाँ हो सकती है, अच्छाइयों को देखो और अपने धर्म को और दूसरे के धर्म को समान मानो, है ना। तो उनका धम्म का विचार ये था। प्रजा के हित के बारे में सोचो, है ना। सोचो ऐसा शासक जो उतना, आप ये कहो कि मतलब नरसंहार करने वाला, 1,00,000 लोगों को मार देने वाला, अभी इस तरह की बातें कर रहा है। कितना परिवर्तन आ गया। तो यदि अशोक एक महान शासक था, उसने जो कलिंग में जो किया नरसंहार, वही अगर वह कर के अपने शासन को चला रहा होता, तो मुझे नहीं लगता है कि आज हम लोग अशोक को इस तरह से जान रहे होते, है ना। चलो, अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, हम लोगों ने देखा था ना, तो उनका जन्म हुआ था। तो ये जो है, इन लोगों को श्रीलंका भेजा गया धम्म के प्रचार के लिए। कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने क्या किया कि कश्मीर में भी वितस्ता जो झेलम नदी का प्राचीन नाम है, नदी के किनारे एक नगर का निर्माण करवाया जो श्रीनगर कहलाया, है ना। बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु अभी भी वहां आप लोग देखोगे कि है वहां पे, है ना। चलो, अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियम के द्वारा मिली होगी। देखो, संदेश दिया जाता था, जितने भी संदेश अभी देख रहे जो हम लोग अभिलेख, ये अभिलेख है, वो अभिलेख है, तो इस तरह के अभिलेख का क्या अर्थ है? अभिलेख का सीधा अर्थ है कि वो किसी न किसी तरीके से संदेश पहुंचा रहा है, प्रजा हो या शासक हो, किसी तरह के अन्य देश के व्यक्ति हो, तो उनको वो संदेश पहुंचा रहा है। और इस तरह के संदेशों को पहुंचाने के लिए लोगों तक उनको कहाँ से प्रेरणा मिली होगी? तो संभवतः लगता है ऐसा कि ईरानी शासक जो डेरियम थे, उनके द्वारा ही यह इनको प्रेरणा मिली होगी, है ना। अशोक के अभिलेख में एक भाषा की लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है ना। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्माइक सारे लिपियों का प्रयोग किया गया है। मौर्य काल में क्या हुआ? काशी, बंकुंड, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। सूती वस्त्र के लिए यदि मौर्य काल में पूछा जाए कि कौन से स्थान, कौन से प्लेसेस बहुत ही प्रसिद्ध थे, तो ये जो उल्लिखित प्लेसेस हैं, काशी, बंकुंड, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। मौर्य काल में कासार्पण चांदी एवं तांबे का, सुवर्ण सोने का, मासक या भासक और कांकणी तांबे का सिक्का प्रचलित था। इस तरह के इतने जो सिक्के हैं वह उस समय प्रचलित थे। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त दक्षिणी प्रतिमा मौर्य काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी एक प्रतिमा है जो काफी बनावट की दृष्टि से, कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त हुआ है ना। चलिए, पटना के कुम्हार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद मिले वहां पे, है ना। पटना के एक स्थान है कुम्हार, वहां से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। राजप्रसाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है, महल को राजप्रसाद कहा जाता है। तो इन चीजों
ये लकड़ी का बना हुआ मिला वहां पर कुम्हार में, पटना में, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। चलिए, अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन। देखो, अशोक ने जब धर्म का या जो बौद्ध धर्म के प्रचार को करना स्टार्ट किया, तो किसी भी चीज के लिए हम अगर प्रचार कर रहे हैं तो उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी ही। यदि आप सफर कर रहे हो तो पैदल कहीं जाओगे, या अभी देखो ज्यादातर लोग तो अभी पैदल जाते नहीं है, या साइकिल है, बाइक है, कार है, या बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है ना। किसी भी तरीके से हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह अशोक ने जब धर्म का प्रचार किया तो कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया अपने धर्म के प्रचार के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया, है ना। देखो, अभी भी जितने भी धर्म हैं, जो भी धर्म है ना, जितने भी धर्म अभी हैं भारत में, तो सभी अपने धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करते हैं, है ना। तो ये उन्होंने कराया, है ना। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की, है ना। बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति की। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया, कि जैसे नाटक वगैरह होता है ना, उसमें कोई दिव्य रूप वाले एक ईश्वर की तरह बनकर घूमते हैं या उपदेश दे रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें उस समय की। धर्म का श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था की गई। जैसे अभी भी आप लोग देखते होंगे, बहुत जो भी धर्म है, अभी ज्यादातर टीवी वगैरह पे आप लोग देखते होंगे कि भागवत हो या इस तरह की कथाओं का श्रवण आदि की व्यवस्था की जाती है, जिससे धर्म के बारे में पता चले, है ना। लोकाचारिता की बात की गई। धर्म लिपियों को खुदवाया गया, जितने भी धर्म से रिलेटेड लिपि थे उसको खुदवाया गया। विदेशों में धर्म प्रचारक भेजा गया, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा संघमित्रा और उनके भाई को भेजा गया, महेंद्र को, है ना, जो इनके अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे। तो इस तरह से धर्म यात्रा आदि कराकर धर्म प्रचार किया गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर भी पाबंदी लगा दी गई, है ना। नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि की स्तूप की उन्होंने मरम्मत कराई। कनक मुनि यहाँ पे निगलीवा में थे, इनका एक स्तूप था, तो उसको क्या करवाया गया, मरम्मत करवाया गया। तो आप देख सकते हो कनक मुनि कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड रहे होंगे, है ना। कनक मुनि ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड रहे, लेकिन उन्होंने वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, है ना, बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, फिर भी उन्होंने क्या करवाया, मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर धर्म के लिए बाद में बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। स्तंभ लेख करवाए। 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों अधिकारियों की नियुक्ति करवाई, जो जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश देते थे। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया गया, जिसमें धम्म महामात्र, जिसे धम्म महामात्र कहा गया। 13वें वर्ष के बाद क्या हुआ, जो धम्म, ज्यादातर धम्म महामात्र का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये 13वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के पश्चात ही धम्म महामात्र नाम के पद का सृजन किया गया। इसका कार्य क्या होता था कि ये धार्मिक संप्रदायों के बीच जो है भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता स्थापित करते थे। देखा आपने, पहले भी मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा था कि सिर्फ किसी एक का धर्म बड़ा नहीं है या महान नहीं है, सबके धर्म अच्छे हैं, सब में समरसता है, सब में एक ही बात कही गई है ना। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक पशु पक्षियों की हत्या पर
प्रतिबंध लगाया गया, है ना। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था की गई। देख रहे हो आप क्या कितने महान थे बौद्ध, गौतम बुद्ध कितने महान थे, बौद्ध धर्म कितना महान था कि इतने बड़े नरसंहार करने वाले सम्राट को किस तरह महान पुण्य का कार्य करने के लिए वो विवश हो गए। चलो, अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ के संयुक्त निकाय में दिया गया है कि अशोक ने महान पुण्य के काम किए, स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश दिया। तो वो कहाँ पर दिया? तो संयुक्त निकाय, जो बौद्ध ग्रंथ का संयुक्त निकाय है, उससे पता चलता है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे एवं 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का भी नाम लिखवाया है जहां दूत भेजे गए, है ना। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। यदि सम्राट अशोक ना होते भारत में तो बौद्ध धर्म जो अभी भी आप लोग देखोगे कि तिब्बत के क्षेत्र में या चाइना में भी या जितने भी जहां भी अभी बौद्ध धर्म आप लोग देख रहे हो, यदि बौद्ध धर्म फैला तो अशोक की वजह से ही, यह श्रेय अशोक को जाता है, महान अशोक को जाता है। और उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार उनके पुत्र पुत्री ने किया था। तो महान अशोक के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, इतना समझ चुके हैं और बाद में हम लोग हर चीज को देखेंगे। अच्छा हाँ, एक और यहाँ एक नोट इम्पोर्टेंट चीज ये देखो आप लोग, 14 अक्टूबर 1956 को क्या हुआ? 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। तो इसको देख लेना आप, 14 अक्टूबर को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी मनाया जाता है ना। तो अशोक विजयादशमी था यह दिन। नागपुर में क्या हुआ, हमारे बाबा साहब जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है, उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। ठीक है, चलो ठीक है, अपने अपने धर्म की बात है, उन्होंने ले ली, उनकी स्वेच्छा की बात है। लेकिन इसमें बड़ा क्या हुआ, ये नोट करने वाली बात क्यों है? तो 15 से 16 फरवरी यानी 2 दिन के बीच लगभग 10 लाख दलित जो थे उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया और वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। तो ये विश्व में सबसे बड़ा एक बार में धर्म रूपांतरण या धर्म परिवर्तन, आप धर्मांतरण कह सकते हो, जो विश्व में हुआ। और इससे ही 10 लाख लोगों ने जब इस धर्म को अपनाया, इस धर्म में धर्मांतरित हो गए, तब से यह यानी हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, महान अशोक के बाद ये धर्म प्रचार में, बौद्ध धर्म के प्रचार में दूसरे स्थान पर इनको श्रेय दिया जाता है। विश्व में यदि बौद्ध धर्म के प्रचार का पहला श्रेय यदि अशोक को जाता है तो दूसरा श्रेय हमारे महान भीमराव अंबेडकर जी को भी जाता है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम लोगों ने देख ली है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करो, बताओ, है ना। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अशोक के प्रशासन आदि के बारे में भी देखेंगे, और कौन सा अभिलेख, शिलालेख कहाँ पर है, स्तंभ लेख आदि सब देखेंगे हम लोग, है ना। तो जो भी आप लोगों को डाउट हो कमेंट में पूछो, कमेंट आप लोगों के लिए खुला है, बेझिझक पूछो, है ना। चलो, और अब मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।